पानी कर देंगे। अब्दुल्ला के बेटे आज कहा कहना क्या चाहते हो हबीब? कहने लगा मोहम्मद अगर सच्चे नबी हो तो जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तो वो चमक रहा है। दो टुकड़े कर दो, दो टुकड़े अब्दुल्ला के बेटे। अगर सच्चे नबी हो मुस्कुरा दिए नबी। ये सुन के मुस्कुरा दिए नबी। चाउगरा वालों मुस्कुराए होंगे। मुस्कुराए किस लिए? पूछो मुझसे, मुझसे पूछो क्यों मुस्कुराए होंगे? इमरान हनफी कहता है शायद मेरे महबूब इसलिए मुस्कुरा दिए होंगे कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब। जोर से अरे चल के दो टुकड़े कर दो। बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब। ये चांद तो हमसे बचपन में ही वादा कर चुका है। जैसा कहोगे हम वैसे हो जाएंगे। क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे? कर दो ना दो टुकड़े। मुस्तफा जान रहमत मुस्कुराते ही रहे और फिर फड़फड़ाते इतिहास के पन्ने गवाह हैं लोगों। जैसे ही मुस्तफा जान रहमत ने अपनी पाकीज़ा अंगुश्त शहादत यानी ये उंगली चमकते हुए रोशन चांद की तरफ की ताब न ला सका। सीना फट गया, बीच में से कट गया, दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। पसीना आ गया पूरी मंडली को, पांव तले से जमीन निकल गई हबीब के। डूब गया पसीने में, कलर पे कलर बदलने लगा। दिल दिल में सोचने लगा हबीब बहुत मारेगी दुनिया तुझे, हबीब बहुत कोसेगी दुनिया तुझे। तेरी वजह से अच्छा खासा सिंगल चांद दो हिस्सों में बट गया। क्या खूबसूरत नजारा था जब अकेला चांद सिंगल रूप में था। और ये तूने क्या किया कि इनसे कह के दो हिस्से करवा डाले। बहुत कोसेंगे, बड़ी बद्दुआएं देंगे लोग क़यामत तक। अंदर ही अंदर बड़ा शर्मिंदा था कि क्या तारीख में सारी दुनिया मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी, करूं तो क्या करूं। और आखिरकार उसकी आंखों में आंसू आने लगे। मुस्तफा ने फरमाया हबीब क्या सोच रहे हो? हबीब बोला अब्दुल्ला के बेटे, अब्दुल्ला के बेटे जब इतना किया है तो एक काम और कर सकते हो। अरे जब तुम दोस्त एक को दो करना जानते हो तो इन दो को एक करना भी जानते हो। कहा चाहते क्या हो? कहा चाहता हूँ चांद एक हो जाए। मुस्तफा फिर मुस्कुरा दिए। हबीब बोला और दादा घायल मत करो अब्दुल्ला के बेटे, सबर का इम्तिहान ना लो, कर दो दोनों को एक। मुस्तफा जान रहमत ने मुस्कुरा दिया, फिर उंगली का इशारा किया। जोर से कहो यार। और जैसे ही जनाब वाला मसवासी वालों, जैसे ही जनाब मुस्तफा जान रहमत ने उंगली का इशारा किया, इतिहास गवाह है पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। दोनों हिस्से एक दूसरे के गले मिल तो गए, दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़ तो गए। मगर चाउपुरा वालों, मसवासी वालों, खुदा की कसम शीशा जब एक बार टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में दरार रह ही जाती है। साइंस वालों ये वही दरार है, बीच में तुम्हें रोड नजर आती है, ये मुस्तफा के पावर का पता देती है। जब मेरे नबी ने ऐसा किया यहाँ भी जय जयकार नारे लगे मुस्तफा के। यहाँ से लोग बाकायदा मुस्तफा के दीदार करने के लिए। और जोर से कहिए 23 साल में छा गए मुस्तफा। टूट गया शैतान, खत्म हो गया शैतान। आज तक अपने जख्मों को चाट रहा है शैतान। ऐसी भयंकर लड़ाई हुई मुस्तफा और शैतान के बीच में, टुकड़े टुकड़े बिखर गया शैतान। इसीलिए शैतान को आज तक मेरे नबी का जिक्र अच्छा नहीं लगता। तवज्जो है? चारों तरफ से आता है, मुस्तफा पे यूं करता है, कभी यहूदियों की शक्ल में, कभी ईसाइयों की शक्ल में, कभी कभी पार्टियां लाता, कभी मंडलियां लाता, कभी अपनों को ले आता। तवज्जो है? शैतान को मुस्तफा का चर्चा अच्छा नहीं लगता। मगर मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जान वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश
मौला की धूम और मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाए, खाक हो जाए दू जलकर मगर हमको रवा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। नबी से सच्ची मोहब्बत करते रहो, नमाज़ें पढ़ते रहो और मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुस्तफ़ा के जिक्र पर यूरिश यलगार करने वाले शैतान की कॉन्स्पायरेसी को समझो। मुस्तफ़ा जाने रहमत मगर जनाब वाला छाए रहे हैं, छाए रहेंगे, इनका जिक्र न कोई रोक सका है न कोई रोक पाएगा। इसलिए नबी पाक से मोहब्बत करो मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम पर और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से प्यार करो, बात से ज़ात से प्यार करो, अपनी ज़िंदगियों के खाके चेंज करो, अपने घरों में बदलाव लाओ, अपने बच्चों को नबी का सच्चा गुलाम बनाओ। डॉक्टर इकबाल कहते हैं की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीर है क्या लोहो कलम। मजा आ गया साहब बात करते हुए। हाँ माशाअल्लाह, मदरसे का तो मैंने सबसे पहले जिक्र किया था और अब फिर एक बार फिर जिक्र कर देता हूँ। अच्छी कोशिश है, अच्छे संघर्ष है। मदरसा चलाना आसान काम नहीं है, बहादुरों का काम है। मदरसा मर्दों का काम है चलाना, ये मर्द लोग हैं चलाएंगे, सब काम एकदम थोड़ी हो जाएंगे। अब जलसा किया एक मिलादुन नबी का, एक मदरसे का कर लियो। जी जी इसलिए बहादुरों का काम है मदरसा चलाना। मदरसा चलाओ, तो मैं मदरसे के जलसे में आऊँगा तो फिर बताऊँगा कि मदरसे की क्या शान होती है। तुम मदरसे के लिए चंदा देते रहे करो, मदरसे को पैसा दे दे करो और मदरसे के चिराग में तेल डाल दे करो, मदरसे की मदद करो। मदरसा एक आदमी नहीं चला सकता, मदरसा सब लोगों को मिलकर चलाना है। मेरे नबी ने कैसे चलाया, मेरे ने कैसे बढ़ाया, दीन का चिराग ऐसे ही थोड़ी जल गया जनाबे वाला है। इनमें मदरसों का बड़ा हिस्सा है, योगदान है। इन मदरसों को चलाओ, परवान चढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ और मोबाइल से बचाओ। तो बचा कर रखो। अगर बच्चों को मजबूत करना चाहो तो अपने बच्चों को बचाओ, अगर बच्चों को पढ़ाई करवाना चाहते हो तो मोबाइलों से बचाओ, अगर बच्चों को इंसान बनाना चाहते हो तो इन मोबाइलों से बचाओ। मेरे दो बच्चे, मेरे